Hello students, good morning to all. Today I will discuss chapter number 6 का टॉपिक नेम है जेनेटिक कोड, अनुवांशिक कोड। ठीक है बेटा, तो आपने मेरी पहले वीडियो लेक्चर देखे होंगे ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन बेटा आपने देखा होगा। अब क्या है क्या बेटा, जेनेटिक कोड को पढ़ने से पहले थोड़ा थोड़ा सा हमें रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। तो क्या स्टडी करना है बेटा, यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है ना, सॉरी रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा। तो बेटा हमने पढ़ा था कि रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, या इसको हम बोलते हैं प्रतिकृतियां, या डीएनए से डीएनए की एक दूसरी कॉपी बनती है स्टूडेंट्स। भाई हम ट्रांसक्रिप्शन में देखते हैं, इसको बोलते हैं हम अनुलेखन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए या फिर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। क्लियर बेटा, मतलब इसमें क्या है, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन में, और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए। देखिए बेटा नीचे थ्योरी है, हियर अ न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड की कॉपी बनती है टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड, मतलब दूसरे न्यूक्लिक एसिड से, मतलब एक न्यूक्लिक एसिड की कॉपी दूसरे न्यूक्लिक एसिड से बनती है। इन बोथ प्रोसेस फाउंड कॉम्प्लीमेंट्रिटी, मतलब इन दोनों प्रोसेस में किस किस में, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या पाई जाती है, कॉम्प्लीमेंट्रिटी, मतलब कि संपूरकता पाई जाती है, संपूरकता पाई जाती है, ठीक है ना बेटा। मतलब अब हम समझें कि यहाँ पर इन प्रोसेस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड की कॉपी होती है दूसरे न्यूक्लिक एसिड में। किस स्टूडेंट्स, वही हम बात करें कि इन दोनों रिएक्शंस में, इन दोनों प्रोसेस हैं रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में बेटा, इन दोनों प्रोसेस में जो है कॉम्प्लीमेंटरिटी या संपूरकता पाई जाती है, ठीक है। अब बात आती है ट्रांसलेशन की। बेटा ट्रांसलेशन को हम हिंदी में अनुवाद कहते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इसमें क्या होता है, इसमें एमआरएनए या फिर आरएनए से बेटा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसमें से आरएनए से प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन जो होते हैं बेटा, ये अमीनो एसिड के जो है पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन जो होती है, ये जो होती है बनी होती है अमीनो एसिड्स की चेन से, अमीनो एसिड्स की चेन से, ठीक है। तो ये जो होती है प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड होते हैं एक तरह के, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स, ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या रिक्वायर्स होती है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है। कैसे, फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एक न्यूक्लियोटाइड से के पॉलीमर से, टू पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, मतलब एमिनो एसिड्स के पॉलीमर में, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर से जो इनकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर होती है, वो कहाँ होती है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड अमीनो एसिड्स में। और अमीनो एसिड्स क्या होते हैं बेटा, एक तरह से प्रोटीन होते हैं, ठीक है। यहाँ हमने समझाया कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और यहाँ पर जो है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर है, यहाँ पर जो है इनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई किसमें, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स में। ओके स्टूडेंट, दोबारा देख लें कि चैप्टर नंबर 6 का हम अनुवांशिक कोड पढ़ रहे हैं बेटा, और जेनेटिक कोड पढ़ रहे हैं। जेनेटिक कोड को पढ़ने से पहले हमें इन तीनों प्रोसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा समझना होगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, इसमें डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, और ट्रांसलेशन में डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और ट्रांसलेशन में बेटा आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। चलिए बेटा ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा जेनेटिक कोड। चलिए बेटा, अभी हमने रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा। तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या देखा बेटा, कि उसमें जो है कॉम्प्लीमेंट्री जो है पाई जाती है, किसमें, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में। बट ट्रांसलेशन में कॉम्प्लीमेंट्रिटी बेटा नहीं पाई जाती है, ठीक है। यही चीज जो है जेनेटिक कोड की खोज का क्या बनी थी, कारण बनी थी, रीजन बनी थी, और इसी चीज की वजह से जो है जेनेटिक कोड की खोज की गई थी। टॉपिक है हमारा जेनेटिक कोड, हम जो है मेन टॉपिक पर आए, ठीक है। जेनेटिक, तो जेनेटिक कोड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर आए हम क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे बेटा 3 नाइट्रोजन बेस से बनी एक ऐसी लैंग्वेज, मतलब जेनेटिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड बेटा क्या है, 3 नाइट्रोजन बेस से बनी एक ऐसी लैंग्वेज है, जो एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी स्पेशल या किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को
कोड करने की कैपेसिटी रखती है। मतलब क्या है बेटा कि नाइट्रोजन जो डेफिनेशन जो हम लिखे जेनेटिक कोड है क्या, तो जेनेटिक कोड क्या है बेटा, ये 3 नाइट्रोजन बेस से बनी एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी भाषा है, ठीक है, जो क्या करती है, जो किसी स्पेशल अमीनो एसिड को, जो किसी विशेष या किसी विशिष्ट अमीनो एसिड्स को कोड करने की क्या रखती है, क्षमता रखती है, कैपेसिटी रखती है। ये हमारा क्या कहलाता है, जेनेटिक कोड कहलाता है। देखिए किस तरह से, जैसे कि ये क्या है, ये 3 नाइट्रोजन बेस है AUG, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एक विशिष्ट अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं, ठीक है, कोड क्या कर रहे हैं, मेथियोनिन अमीनो एसिड्स, ठीक है। मतलब जो है AUG ये ट्रिपल कोड है, और ये जो नाइट्रोजन ट्रिपल नाइट्रोजन बेस है, और ये नाइट्रोजन बेस क्या कर रहे हैं, मेथियोनिन अमीनो एसिड्स को क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, ठीक है। समझे यहाँ पर कि AUG जो है वो मेथियोनिन अमीनो एसिड्स को कोड करता है, GUG जो है वेरिएंट अमीनो एसिड्स को कोड करता है। वही हमने कहा कि 3 नाइट्रोजन बेस से बनी ऐसी लैंग्वेज, 1 नाइट्रोजन बेस, 2 नाइट्रोजन बेस, 3 नाइट्रोजन बेस, ये 3 नाइट्रोजन बेस है, तो 3 नाइट्रोजन बेस से बनी ऐसी लैंग्वेज है जो क्या करती है, एक विशिष्ट अमीनो एसिड्स को कोड करने का काम करती है या कोड करने की क्षमता रखती है। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा देख लें बेटा, जो है डेफिनेशन टाइप से कि 3 नाइट्रोजन बेस की ऐसी बनी एक ऐसी लैंग्वेज जो किसी स्पेशल अमीनो एसिड्स को कोड करने की कैपेसिटी रखती है। जैसे कि हम बात करें कि A, U और G है, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस A, एक नाइट्रोजन बेस U और तीसरा नाइट्रोजन बेस G। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा कोडॉन। चलिए बेटा, बात आती है कोडॉन की। अभी तक हमने जेनेटिक कोड के बारे में डेफिनेशन पढ़ी, फिर आता है इसके अंदर कोडॉन। तो कोडॉन क्या होता है, कोडॉन बेटा जो होता है ये मैसेंजर RNA पर प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है प्रेजेंट बेटा, कोडॉन जो होता है ये मैसेंजर RNA पर प्रेजेंट होता है। मैसेंजर RNA की जो चेन होती है उस पर जो होता है ये प्रेजेंट होता है। कौन, कोडॉन। कोडॉन में होता क्या है बेटा, तो यहाँ देखें, कोडॉन mRNA पर पाई जाने वाली सीक्वेंस, मतलब क्या है, ये देखिए mRNA की सीक्वेंस बनाई है मैंने, mRNA बनाया है, ठीक है, mRNA, तो ये सीक्वेंस है, मतलब AUG है सीक्वेंस, कोडॉन mRNA पर पाई जाने वाली सीक्वेंस और प्रोटीन चेन में एमिनो एसिड की सीक्वेंस को तय करती है। मतलब जो है, जो कोडॉन जो होता है ये सीक्वेंस होती है, mRNA पर पाई जाने वाली सीक्वेंस होती है, वही सीक्वेंस होगी किसमें होगी, प्रोटीन में होगी, किसकी, अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं बेटा वो अमीनो एसिड्स की चेन के होते हैं। मतलब क्या है कि अगर प्रोटीन mRNA पर कोड जो है AUG है, तो एमिनो प्रोटीन पर भी कोड क्या होगा बेटा, AUG ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है कि जेनेटिक कोड को सबसे पहले किसने बताया था, या जेनेटिक कोड के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, या जेनेटिक कोड कैसा था। तो सबसे पहले बेटा जेनेटिक कोड के बारे में जॉर्ज गैमो ने बताया था, और जेनेटिक कोड कैसा था, सिंगलेट था। ओके स्टूडेंट्स, सिंगलेट था, सिंगलेट। ओके, अब देखिए हम सिंगलेट जो है जेनेटिक कोड क्या होता है। चलिए बेटा यहाँ बात करते हैं सिंगलेट कोड की। तो सबसे पहले क्या किसने बताया था, जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा, जो है इनका बेटा नाम जो था मैंने अभी बताया था आपको, जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो, स्पेलिंग बेटा लिखता हूँ फिर से, जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो ने बेटा आपको बताया था कि DNA जो है, जेनेटिक कोड की जो है खोज के बारे में किसने बताया था, जॉर्ज गैमो ने। तो बेटा ये सबसे पहले क्या बोला गया कि जो जेनेटिक कोड है वो क्या है, सिंगलेट है या सिंगलेट कोड है, इसे हम बेटा बोलते हैं एक शब्द कोड। तो मतलब ईच कोड जो होता है बेटा मेड अप ऑफ 1 नाइट्रोजन बेस। मतलब क्या है कि एवरी कोडॉन, मतलब एक कोडॉन जो है किसका बना होता है, 2 नाइट्रोजन बेस का, मतलब 1 नाइट्रोजन बेस का बना होता है। एक प्रत्येक कोडॉन 1 नाइट्रोजन बेस का बना होता है। मतलब कि जो 1 नाइट्रोजन बेस 1 है तो ये 1 कोडॉन हो गया, दूसरा नाइट्रोजन बेस 2 कोडॉन, तीसरा नाइट्रोजन बेस 3 कोडॉन और चौथा नाइट्रोजन बेस 4 कोडॉन। मतलब क्या हुआ कि 4 नाइट्रोजन बेस फाउंड इन, मतलब क्या हुआ, 4 नाइट्रोजन बेस फाउंड इन mRNA, ठीक है ना। मतलब mRNA में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है ना। इससे पता चला कि mRNA में क्या होते हैं, 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, और इसलिए जब 4 नाइट्रोजन बेस होंगे तो इसमें कोडॉन कितने हुए, 4,
ठीक है, अब बात आती है कि टोटल कोडॉन कितने हुए, 4। ठीक है, अब चार, ये जो चार टोटल अमीनो एसिड टोटल कोडॉन हुए, तो ये क्या करेंगे बेटा, 4 अमीनो एसिड्स को ही कोड करेंगे। ये मैंने बेटा यहाँ लिख दिया है कि ईच कोडॉन मेड अप ऑफ 1 नाइट्रोजन बेस, कि एक कोडॉन जो है वो किसका बना होता है, एक नाइट्रोजन बेस का बना होता है, और जो मैसेंजर आरएनए होता है उसमें जो होते हैं कोडॉन 4 होते हैं, वो सॉरी नाइट्रोजन बेस 4 होते हैं, तो अमीनो एसिड्स में जो है 4, इसमें जो कोडॉन हुए कितने हुए, 4, क्योंकि नाइट्रोजन बेस 4 है, तो जो 4 कोडॉन है ये 4 अमीनो एसिड्स को ही कोड करेंगे। ठीक है, अब टोटल कोडॉन हुए 4, तो ये क्या करेंगे, 4 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। ठीक है, बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 20। ठीक है, तो अगर सिंपल सी बात है कि जब 4 हैं तो 4 को ही ये कोड कर रहे हैं, बच्चे कितने, 16। ठीक है, मतलब यहाँ समझने की हम बात करें कि टोटल हमारे पास जो अमीनो एसिड्स हैं वो हैं 20, और ये जो कोडॉन जो है ये क्या कर रहे हैं, 4 अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं, तो बचे हमारे पास 16। अब बात आती है कि इन 16 को जो है कौन कोड करेगा, इसके लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी। ठीक है, इस बात का जवाब सिंगलेट कोड के पास नहीं था। ठीक है, इसलिए बेटा सिंगलेट जेनेटिक कोड के लिए उस टाइम के साइंटिस्ट ने कोई मान्यता नहीं थी। दोबारा बेटा फिर देख लें, सिंगलेट कोड जो होता है ये एक सब्स्टिट्यूट होता है, और इसमें जो होते हैं 4 नाइट्रोजन बेस जो होते हैं पाए जाते हैं किसमें, मैसेंजर आरएनए में। इन्होंने बताया कि ईच कोडॉन जो होता है वो किसका बना होता है, एक नाइट्रोजन बेस का बना होता है, तो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए में जब 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं तो कोडॉन कितने हुए, 4। तो 4 कोडॉन जो है वो एक कोडॉन क्या करेगा, मतलब एक कोडॉन किसको, एक अमीनो एसिड्स को कोड करेगा, तो 4 कोडॉन किसे करेंगे, 4 अमीनो एसिड्स को कोड। अब बात आती है कि हमारी बॉडी में जो टोटल अमीनो एसिड्स होते हैं एसेंशियल वो होते हैं 20। अब केवल ये जो है जो कोडॉन है 4, ये तो केवल 4 अमीनो एसिड्स को ही कोड कर रहे हैं, तो बाकी बचे 16, तो 16 के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, इनको कौन कोड करेगा, ये सिंगलेट कोड नहीं बता पाए, इसलिए ये सिंगलेट कोड अमान्य हो गया। इसके लिए अब बाद में आया डबलेट कोड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आया डबलेट कोड, और डबलेट कोड के बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, बात आती है द्विकूट की, या फिर यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं द्विशब्द कोड। ठीक है बेटा, ये द्विशब्द कोड, यहाँ है डबलेट कोड। तो बेटा डबलेट कोड क्या होता है, डबलेट कोड में बताया गया कि ईच कोडॉन जो होता है वो किससे बनता है, मेड अप ऑफ 2 नाइट्रोजन बेस, मतलब कि सीधी सी बात है कि एक कोडॉन जो है किससे मिलकर बना है, 2 नाइट्रोजन बेस से, मतलब ए, यू और जी की बात करें और सी की, तो इसमें एक नाइट्रोजन बेस में कितने हैं, सॉरी एक कोडॉन में कितने, 2 नाइट्रोजन बेस होंगे, 2, इसमें 2। ठीक है, तो यहाँ हम जो पुनेट स्क्वायर चार्ट है इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं बेटा। तो देखिए एक जो कोडॉन है उसमें 2 नाइट्रोजन बेस होंगे, तो यू, ठीक है, यू सी। ठीक है ना बेटा, पुनेट स्क्वायर चार्ट पता है कैसे हम बनाते हैं, इसकी इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, फिर इसकी इससे, तो क्या आएगा यू ए, और फिर इसकी इससे यू जी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बनाते चलेंगे। अब इसकी इससे करेंगे सी यू, इसकी इससे सी सी, इसकी फिर इससे सी ए, और इसकी फिर इससे सी जी। ए से यू की ए यू ए सी, ठीक है स्टूडेंट्स, ए जी, और इधर जी यू जी सी जी ए एंड जी जी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल कोडॉन जो बने वो कितने हुए। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो ईच कोडॉन जो है मेड अप ऑफ 2 नाइट्रोजन बेस, 2 नाइट्रोजन बेस से मिलकर एक कोडॉन बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोडॉन की संख्या जो है हमारी कितने हो रही है, 16। तो यहाँ हमारे लिए प्राप्त कितने हुए बेटा, 16 कोडॉन। काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, तो 4 4 जो 16। अब बात आती है कि इन्होंने जो है 16 कोडॉन है, तो 16 कोडॉन ने जो है 16 अमीनो एसिड्स को कोड कर लिया। कितने, 16 अमीनो एसिड्स को कोड कर लिया। अब बचे बेटा कितने, 4, क्योंकि हमारी जो बॉडी में है 20
अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं इसेंशियल। अब इसमें से 16 कर लिए, कोड हो गए, ठीक है। तो बचे कितने? 4। अब बात फिर वही आई कि इन 4 के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, इन 4 को जो है वो कौन कोड करेगा। तो ये भी अपने आप को जो है पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाए लोगों को, और इसलिए इसकी भी मान्यता रद्द कर दी गई, इसके लिए भी कोई मान्यता नहीं मिली। अब इसके बाद बेटा आया लास्ट में ट्रिपलेट कोड, ठीक है ना बेटा, ट्रिपलेट कोड। तो यहाँ समझे डबलेट कोड को दोबारा समझ लें बेटा। डबलेट कोड क्या था, इन्होंने बताया था कि ईच कोडॉन जो होता है मेड अप ऑफ 2 नाइट्रोजन बेस से बना होता है, मतलब 2 नाइट्रोजन बेस से बना होता है। तो यहाँ पर इस जो है कोड बनाए गए, कोडॉन बनाए गए। तो कोडॉन बनाने पर जो है कि जो डबलेट कोड पे जो है 16 कोडॉन बने। तो 16 कोडॉन बनने पर ये 16 कोडॉन जो होंगे वो 16 अमीनो एसिड्स को क्या करेंगे, कोड करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, 16 अमीनो एसिड्स को तो कोड कर लिया, बट बचे कितने? 4, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी में इसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो कितने? 20 होते हैं। अब इन्होंने कहा कि यार इन 4 अमीनो एसिड्स को कौन कोड करेगा, या इन 4 अमीनो एसिड्स के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी। 16 के लिए तो आ गई, लेकिन 4 के लिए कहाँ से आएगी। तो 4 के लिए लाने के लिए नहीं समझा पा रहे, तो इसलिए डबलेट कोड को भी मान्यता नहीं दी गई। अब आया इसके बाद ट्रिपलेट कोड। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम सिंगलेट कोड और डबल कोड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आता है ट्रिपल कोड, ट्रिपल कोड। तो ट्रिपलेट कोड में बेटा क्या कहा गया, मैं आपको दिखाऊं। तो ट्रिपलेट कोड में कहा गया कि ईच कोडॉन जो होता है वो किससे बना होता है? 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है, ठीक है। मतलब ईच कोडॉन 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर एक चीज थी क्लियर कि मैसेंजर आरएनए के अंदर कितने कोडॉन पाए जा रहे थे बेटा? 4 कोडॉन पाए जा रहे थे, 4 बेस पाए जा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ईच कोडॉन मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो 4 है, 4 के ऊपर 3 का स्क्वायर कर दिया, मतलब 4 के ऊपर 64 कोडॉन बन गए, ठीक है। 64 कोडॉन बन गए। तो 64 कोडॉन में अब उन्होंने क्या कहा, नोट करके बेटा यहाँ लिखना है कि केवल 61 कोडॉन जो होते हैं वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। केवल 61 कोडॉन ही अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, और बाकी के 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन होते हैं या फिर नॉनसेंस कोडॉन होते हैं। बेटा इसको लिख लेंगे, स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन, ठीक है। अब नॉनसेंस कोडॉन कौन कौन से होते हैं? यूएए, यूएजी, यूजीए। यूएए जो होता है इसे ऑकर बोलते हैं बेटा, और यूएजी के लिए बोलते हैं बेटा एम्बर, और यूजीए के लिए बोलते हैं बेटा ओपल सॉरी। और ये जो है, ये तीनों क्या है, ये किसी भी अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करते। ये जो है टर्मिनेट कोडॉन होते हैं, ठीक है। ये स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं, और इसलिए ट्रिपल कोड जो है, ट्रिपलेट कोड जो है इसको मान्यता मिली, क्योंकि 61 कोडॉन जो है ये क्या करते हैं? अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात आती है कि जो ट्रिपलेट कोडॉन है इसको हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेटा बनाने का तरीका। चलिए बेटा अब बात आती है कि ट्रिपलेट कोडॉन को बनाते कैसे हैं। तो बेटा हम यहाँ पॉइंट स्क्वायर चार्ट बना लेते हैं, 4 कॉलम बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, 4 कॉलम बना लिए, कोड लिख लिए UCAG। बेटा ये वाला जो लाइन लिखी है ये फर्स्ट पोजीशन है, ये क्या है? सेकंड पोजीशन है, और ये थर्ड पोजीशन है। इसमें एक कॉलम में 4 कोड लिख लेंगे UCAG। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं कि हाँ ये हम बनाते कैसे हैं। तो बेटा पॉइंट स्क्वायर चार्ट की तरह पहले हम इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, U और U। स्टूडेंट्स फिर हम इस वाले को लिख देंगे इसमें, ठीक है, इस वाले को, ठीक है, U, ठीक है, एक बन गया। फिर इसको और इसको U और U, उसको बना दिया, तो इसमें क्या आ रहा है? C आ रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, होगा 2। फिर बनाएंगे U क्या आएगा? A, U और ये लास्ट वाला G, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम इसको बनाते चले जाएंगे। तो UC, ठीक है, UC, फिर UC और UC, वैल्यू लिख लेंगे UC A और G, क्लियर है। UA इन सब में आ जाएगा UA एंड UA, सेम ये उतार देंगे UCAG। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी वही आएगा UG UCAG।
ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सारे चार्ट को बनाते चले जाएंगे। देखिए सी यू, ये सी यू सी यू सी यू, तो यू सी ए जी और सी 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 सी, इस तरह से बेटा हम इसे बनाते चले जाएंगे। यू सी ए जी, सी ए सी ए सी ए एंड सी ए, यू सी ए जी। इस तरह से हम सारे कोडाउन जो हैं ये बनाते चले जाएंगे बेटा, ठीक है। इस तरह से हम ये सारे यू सी जी सी जी सी जी सी जी, यू सी ए और जी। क्वेश्चंस नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, तो ए यू और ए यू, यू सी ए जी, यू ए सी ए सी ए सी ए सी, वही लिख देंगे ए यू ए सी, सॉरी यू सी ए जी, यू सी ए जी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ए ए ए ए और ये ए, ठीक है। फिर वही वाली लाइन लिख देनी है, यू सी ए और जी। स्टूडेंट्स फिर आगे ए जी जे जी ए जी और ये ए जी, ठीक है। फिर ये लिख देना है यू सी ए जी। लास्ट बचा हमारा जी यू एंड जी यू, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यू सी ए एंड जी, जी क्या है, जी सी जी सी जी सी जी सी एंड जी सी, यू सी ए जी, जी ए जी ए जी ए और ये जी ए, ठीक है। तो यू सी ए जी एंड जी 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 और ये जी जी, यू सी ए जी। तो इस तरह से बेटा हमें 64 कोडॉन जो है प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है बेटा। आप देख लीजिए एक में कितने हैं, 4 हैं और कॉलम कितने हैं, 16, तो 16 चौका 64 कोडॉन हमें प्राप्त होगा। अब बेटा हमें यहाँ देखना है कि ये यू ए और यू ए जी, ये दोनों जो है बेटा ये है स्टॉप कोडॉन, ठीक है। और मैंने पहले भी लिखवा दिया है, एक है आपका यू जी ए, ये बेटा आपका क्या है स्टॉप कोडॉन। ये जो है तीनों किसी भी एमिनो एसिड्स को कोड नहीं करते हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ पर एक आता है बेटा ए यू जी, ये बेटा होता है आपका स्टार्ट कोडॉन। तो बेटा ये केवल ये 3 जो होते हैं ये किसी भी अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। ये जो है स्टॉप करते हैं अमीनो एसिड्स की इसको प्रोटीन जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को, ये जो है किसी को भी कोड नहीं करते हैं। अब देख लीजिए ये इस तरह से हम ये डायग्राम बनाते हैं। चलिए बेटा बना लीजिए, देखते हैं। नेक्स्ट बेटा देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज की, जेनेटिक कोड की बेटा प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, तो देखिए बेटा कि द कोड इज ट्रिपलेट, मतलब कोड क्या है, यहाँ प्रूव हो गया कि जेनेटिक कोड है वो कैसा है, ट्रिपलेट है, त्रिकूट है, त्रिशब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रूफ हुआ कि 60 कोडॉन्स होते हैं वो कोड फॉर अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड्स को क्या करते हैं कोड करते हैं। मतलब क्या हुआ यहाँ ये सिद्ध हुआ कि 61 कोडॉन्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं एंड 3 कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स, जो 3 बचे हुए कोडॉन जो होते हैं वो किसी भी अमीनो एसिड्स को क्या कोड नहीं करते हैं, ओके। हेंस द फंक्शन एज स्टॉप कोडॉन, इनका जो काम होता है वो क्या होता है स्टॉप कोडॉन काम होता है। आती बात जेनेटिक कोड क्या होता है, अनएम्बिगुअस होता है एंड स्पेसिफिक होता है, मतलब असंदिग्ध होता है या फिर विशिष्ट होता है। स्पेसिफिक क्या है कि 1 कोडॉन कोड फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड्स, मतलब क्या हुआ एक कोडॉन केवल एक ही अमीनो एसिड्स को कोड करेगा, ओके स्टूडेंट्स। फिर आता है जेनेटिक कोड क्या है, कॉमननेस है, मतलब इसमें कोई भी कॉमन नहीं पाया था, जैसे कि लिखा हुआ है ए यू जी, तो इसमें क्या है इनको कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कॉमननेस है, नो पंक्चुएशन इन द जेनेटिक कोड, कोई भी पंक्चुएशन जो है जेनेटिक कोड में नहीं पाता है। तो दोबारा देखें प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड्स में, तो जेनेटिक कोड क्या है ट्रिपलेट है, 61 कोडॉन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, जबकि 3 बचे हुए कोडॉन्स जो होते हैं वो किसी भी अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करते हैं।
वो स्टॉप कोडॉन को वर्क करते हैं। जेनेटिक कोडॉन जो होता है बेटा कॉमालेस होता है, ठीक है। जेनेटिक कोडॉन जो होता है, जेनेटिक कोड जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, असंदिग्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के लिए। 3 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, 3 प्रॉपर्टीज बाकी हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बेटा देखते हैं कि जेनेटिक कोड बेटा क्या है। जेनेटिक कोड बेटा जो है यूनिवर्सल होता है, मतलब सार्वत्रिक होता है, मतलब ये सब में पाया जाता है, लेकर के एवरीवन, मतलब सब में, कहाँ से बैक्टीरिया से ह्यूमन बीइंग्स तक सब में जो है जेनेटिक कोड क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है, मतलब जेनेटिक कोड जो होता है एवरीवन, हर किसी चीज में बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग्स तक ये जो होता है सेम पाया जाता है। जेनेटिक कोड क्या होता है, स्टॉप कोडॉन होता है, मतलब कि ये यूजी होता है, मैंने बताया था ये यूजी क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है। ये मेथियोनिन अमीनो एसिड्स को क्या करता है, कोड करता है। और ये यूजी जो होता है हैज डुअल फंक्शन, इसमें 2 फंक्शन होते हैं। यूजी के क्या क्या होते हैं, एक तो ये इट्स कोड मैट मतलब मेथियोनिन अमीनो एसिड्स को कोड करता है, एंड इट्स आल्सो एक्ट एज इनिशिएशन कोडॉन, और ये जो है इनिशिएशन कोडॉन का वर्क करता है, मतलब ये स्टार्ट कोडॉन का वर्क करता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक जो है बेटा समझ में आया होगा। अगर आपको बेटा कोई भी चीज़ इसमें समझ में ना आई हो तो आप बेटा मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं या इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9457920392। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।